प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि आत्मा भोजन करती है या नहीं। सज्जनों, इस विषय पर अभी तक बहुत लोगों ने अपना विचार दिए हैं, बाकी कोई इस विषय को मूल रूप से समझ नहीं पाया है कि आत्मा आखिर भोजन करती है कि नहीं। कुछ लोग कहते कि आत्मा भोजन करती ही नहीं, आत्मा निर्विकार है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का भोजन साधन भजन है, साधना और भजन भक्ति ही आत्मा का भोजन है, आत्मा भोजन नहीं करती है। मगर सज्जनों, मूल रूप से क्या आत्मा भोजन करती है, इस विषय पर आज हम आप सभी को बताएंगे। और आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे इस सत्संग को, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसको समझना बहुत जरूरी है। सज्जनों, आत्मा भोजन करती है कि नहीं, अगर इस विषय को नहीं समझेंगे तो बात नहीं बनेगी। बहुत बड़ा भ्रम फैला है समाज में, संसार में, कि आत्मा भोजन करती कि नहीं। कुछ लोग कहते आत्मा भोजन करती ही नहीं। नहीं सज्जनों, ये गलत बात है। आत्मा भोजन करती है। कैसे आत्मा भोजन करती है, हम वो आपको बताएंगे। सज्जनों, सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि आत्मा का जो स्वभाव है, स्वभाव क्या है। इसके बाद आप समझ जाएंगे कि आत्मा भोजन करती है कि नहीं। आत्मा का स्वभाव है देखना, सुनना, सुगंध लेना, खाना पीना और स्पर्श करना। ये जो पांच विषय है, ये आत्मा का स्वभाव है। इन्हीं स्वभाव के अंतर्गत आत्मा ने ये शरीर पकड़ा। इन्हीं स्वभाव को लेने के लिए, इन्हीं की पूर्ति करने के लिए आत्मा ये शरीर पकड़ी हुई है। ये मनुष्य शरीर या जो भी शरीर पकड़ी हुई है, इन्हीं स्वभाव देखने के लिए, सुनने के लिए, सुगंध लेने के लिए, खाने के लिए और स्पर्श करने के लिए, इसी के लिए आत्मा ने इस शरीर को पकड़ा हुआ है। सज्जनों, आत्मा शरीर के माध्यम से देख रही है। आत्मा की भी आंख है, आत्मा की भी सब कुछ है आत्मा का। बाकी आत्मा इतनी ऊर्जाहीन हो गई है कि बिना परमात्मा के देश अमर लोग गए, यहां अपनी शरीर रह ही नहीं सकती। बिना शरीर के आत्मा यहां रह ही नहीं सकती। परमात्मा के अमर लोग देश में ही आत्मा बिना शरीर के रह पाती है, क्योंकि परमात्मा भी नहीं शरीर है, वहां आत्मा भी नहीं शरीर है। और यहां जो है, आत्मा बिना शरीर के नहीं रह पाती। आत्मा को जो विषय चाहिए, जो पांच सुख हैं आत्मा के, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन चीजों को लेने के लिए आत्मा को शरीर का सहारा लेना पड़ता है। मेरी बात को ध्यान से आप सुनिएगा। आत्मा का जो स्वभाव है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध लेने का, ये किसके माध्यम से ले रही? शरीर के माध्यम से। शरीर के माध्यम से देख रही है, शरीर के माध्यम से सुगंध ले रही, शरीर के माध्यम से बोल रही है, शरीर के माध्यम से ये स्पर्श कर रही, शरीर के माध्यम से खा पी रही। सज्जनों, अब आप ये विचार करिए थोड़ा कि कुछ लोग कहते हैं आत्मा भोजन नहीं करती, आत्मा कुछ खाती नहीं। आत्मा शरीर के माध्यम से देखती है, ये मान जाते हैं। आत्मा शरीर के माध्यम से बोलती है, ये मान जाते हैं। आत्मा शरीर के माध्यम से स्पर्श कर रही, शरीर के माध्यम से सुगंध ले रही, ये मान जाते हैं। मगर लोग ये नहीं समझ पाते कि आत्मा शरीर के माध्यम से भोजन भी कर रही है, और कैसे कर रही वो हम आपको बताएंगे। सज्जनों, आत्मा 6 शरीर पकड़ी हुई है। कौन सी? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंसी। ये 6 शरीर आत्मा पकड़ी हुई है। अब सज्जनों, आत्मा भोजन कैसे करती है, इस विषय को आप सुनिएगा। आत्मा भोजन कैसे करती है? जब हम ये भोजन करते हैं ना, अन्य आहार करते हैं, जो आहार करते हैं, इसका जो मोटा भाग होता है, जो शरीर पचता है, जो ऊर्जा बनती है, मोटी ऊर्जा शरीर को मिलती है, स्थूल शरीर को मिलती है। मोटा तत्व तो स्थूल शरीर को मिलता है, और उस ऊर्जा का जो महीन तत्व होता है वो सूक्ष्म शरीर को मिलता है। और भोजन का और जो महीन तत्व होता है वो कारण शरीर को मिलता है। उससे अति सूक्ष्म
तत्व जो होता है, ऊर्जा होती है, वो महाकारण शरीर को मिलती है। उससे अति सूक्ष्म जो ऊर्जा होती है वो कैवल्य शरीर को मिलती है। उससे अति सूक्ष्म जो ऊर्जा होती है वो हंस शरीर को मिलती है। और जो सबसे अति महीन ऊर्जा होती है वो आत्मा को मिलती है। आत्मा उसका हर करती है। देखिए सज्जनों, आत्मा ने शरीर को अपने सुख का एक साधन बनाया हुआ है, अपने स्वभाव पूर्ति का एक साधन बनाया हुआ, देखने, सुनने, खाने, पीने, स्पर्श करने, सुगंध लेने का एक साधन बनाया है आत्मा ने। आत्मा भोजन करती है, आत्मा भोजन करती है। आप जो भोजन करते हैं ना, इसमें से अति सूक्ष्म भाग आत्मा तक पहुंचता है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से कैवल्य और कैवल्य से हंस शरीर तक पहुंचते पहुंचते लास्ट में जो अति सूक्ष्म गर्मी होती, ऊर्जा होती है, भोजन का जो तत्व होता है वो आत्मा तक पहुंचता है। ये बहुत गहन विषय, इसे कोई विवेकी ही समझ पाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा भोजन करती ही नहीं। अच्छा ये बताइए, मेरे आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं, आप लोग मेरी बात का उत्तर दीजिए कि मैंने मान लिया आत्मा भोजन नहीं करती है, तो आखिर भोजन करता कौन है? जब तक इस आत्मा में जब तक इस शरीर में आत्मा रहती है, आत्मा की सूरत रहती, तभी तक ये शरीर भोजन क्यों करता है? जब आत्मा निकल जाती तब ये शरीर भोजन क्यों नहीं करता? आप लोग मेरी इस बात का उत्तर दीजिए। जो लोग कहते हैं कि आत्मा कुछ खाती पीती नहीं है, आत्मा आहार नहीं करती है, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो शरीर के पास मुख भी होता है, हाथ भी होता है, दांत भी है, जीभ भी है, गला भी है, पेट भी है, किडनी है, लीवर है, सब कुछ है, मगर ये शरीर भोजन क्यों नहीं करता है? इस विषय पर जरा आप विचार करके बताइए मुझे। अगर आत्मा भोजन नहीं करती है तो आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है तो शरीर में सब कुछ होते हुए भी ये शरीर भोजन क्यों नहीं करता है? थोड़ा विचार करिए, यही से आप समझेगी कि आत्मा भोजन करती है कि नहीं। सज्जनों, ये शरीर भोजन नहीं करता है, आत्मा भोजन करती है। शरीर नहीं बोलता है, आत्मा बोलती। शरीर सांस नहीं लेता है, आत्मा सांस ले रही है। शरीर विचार नहीं कर रहा है, शरीर तो जड़ है, शरीर तो एकमात्र साधन है आत्मा को स्वाभाविक चीज अपने लेने का। आत्मा ने एक साधन बनाया है शरीर को स्वाभाविक चीज लेने के लिए। शरीर जड़ है, शरीर में कुछ नहीं है। आत्मा निकल जाएंगी तो सारी क्रियाएं बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी क्रिया करने वाली आत्मा है शरीर में, शरीर कुछ भी नहीं। अगर आप लोग सोचते शरीर भोजन करता है तो जब आत्मा निकल जाती तो शरीर काहे नहीं भोजन करता? शरीर में सब कुछ तो रहता ही ना रहता है। सज्जनों, इस विषय को आप विचार करिएगा। आत्मा भोजन करती है। आत्मा किस माध्यम से भोजन करती है? जो आप भोजन करते हैं इसका जो मोटा तत्व होता है वो स्थूल शरीर को मिलता है, जिससे रक्त बनता है, मांस बनता है, हड्डी बनती है, चमड़ी बनती है, शरीर बढ़ता है। भोजन का मोटा तत्व जो है वो स्थूल शरीर को मिलता है। और उससे जो सूक्ष्म तत्व जो होता है वो सूक्ष्म शरीर को मिलता है। क्योंकि 6 शरीर पकड़ी, 6 शरीर को भोजन, यही जो आप अन्न खाते हैं, यही 6 शरीर को भोजन ऊर्जा पहुंचाता है और यही आत्मा तक ऊर्जा पहुंचाता है, यही भोजन। कैसे? मोटा भाग स्थूल शरीर को मिलता है, सूक्ष्म भाग उससे भी जो सूक्ष्म शरीर है उसको मिलता है, उससे जो महीन भाग होता है उसका तत्व होता है वो कारण को मिलता है, उससे महीन महाकारण को मिलता है, उससे महीन कैवल्य शरीर को मिलता है, फिर हंस शरीर को मिलता है। और जो सबसे महीन तत्व होता है भोजन का वो आत्मा तक पहुंचता है। क्योंकि आत्मा ने साधन बनाया है शरीर को अपने सुख लेने के लिए। जो आत्मा का स्वाभाविक गुण है वो पूरा करने के लिए आत्मा ने शरीर को एक साधन पकड़ा है। आत्मा भोजन करती है। आप ये मत अज्ञान में रहिएगा कि आत्मा भोजन नहीं करती, शरीर करता है। नहीं सज्जनों, शरीर तो रह भाई करता है। जब आत्मा निकल जाती तो काहे नहीं शरीरिया भोजन कर लेता है? आत्मा भोजन करती तब ना शरीर भोजन कर रहा है। दूसरी चीज, दुख सुख का अनुभव भी आत्मा को ही होता है, शरीर को नहीं होता है दुख सुख का अनुभव। आत्मा को कैसे होता है? जब आप ये आत्मा निकल जाती शरीर को, चाहे जलाइए, चाहे काटिए, चाहे कुछ भी करिए, चाहे पानी में फेंकिए, चाहे तोड़ दीजिए, चाहे काट दीजिए, चाहे जला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि शरीर तो जड़ है। जब शरीर में आत्मा है अगर तब आप करेंगे तो आप तड़फड़ा उठेंगे। क्योंकि कष्ट आत्मा को होता है, दुख
सुख का अनुभव भी आत्मा करती, शरीर नहीं करता है। शरीर तो एक माध्यम है आत्मा तक पहुंचाने का। दुख सुख जो आत्मा अनुभव कर रही शरीर के माध्यम से कर रही है। भोजन भी आत्मा ही करती शरीर के माध्यम से, नहीं तो शरीर तो है ये है। आत्मा निकल जाती काहे नहीं शरीर भोजन कर लेता है। इस विषय पर आप जरा सोचिए। कुछ लोग कहते हैं आत्मा का भोजन साधन भजन है, सुमिरन है, ध्यान है, भक्ति है। नहीं सज्जनों, ये आत्मा का भोजन नहीं, इस अज्ञानता में मत पड़िएगा। ये आत्मा को इस संसार से मुक्त करने के साधन है, उपाय है। ये भोजन भजन करना, साधना करना, भक्ति करना, सुमिरन करना, ये आत्मा को अमर लोक देश पहुंचाने के उपाय हैं, रास्ते हैं। इसी से आत्मा अमर लोक पहुंचेगी। ये भोजन नहीं है आत्मा का। आत्मा अमर लोक में भी भोजन करती है। कबीर साहब कह रहे हैं अपनी वाणी में, सूक्ष्म भोजन शब्द आहारी। वहां आत्मा सूक्ष्म भोजन करती, शब्द का आहार करती है। परमात्मा में वहां भी आत्मा भोजन करती है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, सूक्ष्म भोजन शब्द आहारी। सूक्ष्म भोजन शब्द आहारी, आत्मा वहां सूक्ष्म भोजन करती, शब्द का आहार करती है। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं बीजक के 20वें शब्द में, कोई राम रसिक रस पिय हुगे युग जिय हुगे। सज्जनों, सदगुरु कह रहे हैं कोई परमात्मा के यहाँ का आनंद पियोगे तो युग युग जियोगे, और परमात्मा का रस पियोगे युग जियोगे। साहब कह रहे फल अलंकृत बीज नहीं बकुला, सुख पंछी तहां रस खाई। सज्जनों, सदगुरु कह रहे हैं अमर लोक देश की बात बता रहे हैं कि आत्मा वहां कैसा भोजन करती है, कैसा भोजन करती है आत्मा। कह रहे हैं कि जब तुम भजन करोगे, साधना करोगे और अमर लोक देश पहुंच जाओगे ना, तो राम का, परमात्मा का रस पियोगे तो युग युग जियोगे। फिर जन्म मरण में नहीं जाओगे, 84 में नहीं जाओगे। कोई राम रसिक रस पिय हुगे युग युग जिय हुगे। साहेब कह रहे हैं फल अलंकृत बीज नहीं बकुला। अमरलोक का फल कैसा है जो आत्मा आहार करती है, उस फल का कैसा फल है? फल अलंकृत बीज नहीं बकुला। बड़ा दिव्य फल है, बड़ा आनंदमयी फल है। उसमें बीज और बकुला नहीं है। जैसे यहाँ पर फल आप खाते हैं तो बीज भी दुख देता है, बकुला भी दुख देता है। फल तो सुख देता है खाने में, मगर बकुला और बीज दुखदायी होता है। तो सदगुरु कह रहे वहां दुख रूपी फल नहीं, वहां आनंदित फल है। कैसा है? ना वहां बीज है उस फल में, ना बकुला। ऐसा फल है, फल अलंकृत। बड़ा अजीब फल है वहां का, बड़ा अद्भुत फल है वहां का, परमात्मा के देश का, जो आत्मा वहां आहार करती है। सदगुरु कह रहे फल अलंकृत बीज नहीं बकुला, सुख पंछी तहां रस खाई। वो आत्मा, सुख पंछी जो आत्मा है, वहां उस फल का रस पीती, उस फल को खाती है जिस फल में बीज और बकुला नहीं होता है। अमरलोक देश में वहां भी आत्मा आहार विहार करती है, आहार करती है, और यहां भी आत्मा आहार करती है। अंतर क्या? यहाँ आत्मा शरीर को पाकर आहार कर रही, इसलिए दुख पा रही है, जन्म मरण में जा रही, 84 में जा रही, दुख पा रही है। और परमात्मा के अमरलोक देश में शरीर नहीं है। यहाँ का भोजन तो दुखदाई है, वहां का भोजन दुखदाई नहीं, वहां का भोजन आनंदमयी भोजन है, अमृतमयी भोजन है परमात्मा के यहाँ। वहां भी आत्मा भोजन कर रही। साहब कह रहे हैं सूक्ष्म भोजन शब्द आहारी। वहां सूक्ष्म भोजन है, शब्द का आहार करती है आत्मा। वहां सूक्ष्म भोजन शब्द आहारी। अमरलोक देश में भी भोजन है। साहब कह रहे हैं ना, फल अलंकृत बीज नहीं बकुला, सुख पंछी तहां रस खाई। वहां का फल कैसा है? जिसमें बड़ा अद्भुत फल है, वहां बीज और बकुला उस फल में नहीं है। सुख पंछी तहां रस खाई। जो भजन करके आत्मा जाती, वो वहां का उस फल को खाती, आहार करती है। सदगुरु कहते हैं चूवे न बुंद अंग नहीं भीजे, चूवे न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भवर सब संग लाई। सदगुरु कह रहे हैं चूवे न बुंद अंग न भीजे। वो वहां जैसे यहाँ आप खाते हैं तो चू जाता है, आपके अंग में लग जाता है। वहां का फल ऐसा नहीं कि चू करके आपके अंग को भिजा देता, नहीं। चूवे न बुंद अंग नहीं भीजे, पास भंवर सब संग लाई। सारे संत, सारे महात्मा, सारे आत्माएं वहां पर उस फल का आहार करती हैं। दास भंवर सब संग लाई, कोई राम रसिक रस पियहुगे युग जियहुगे। परमात्मा इस वाणी में सीधे सीधे बता रहे हैं कि अमरलोक देश में आत्मा
जो हे जीव, अगर तुम इस संसार से भक्ति करके अमर लोक देश चले गए और वहां का फल का आहार कर लोगे, परमात्मा का रस पी लोगे, तो पियहुगे युग जियहुगे, फिर तुम जन्म मरण में नहीं जाओगे, फिर 84 से तुम मुक्त हो जाओगे, 5 तत्व के शरीर से मुक्त हो जाओगे और परमात्मा नहीं शरीर है और परमात्मा में तुम भी नहीं शरीर जाके वहां आहार विहार करोगे, आनंद करोगे। सज्जनों, आत्मा भोजन करती, इस बीच भूल में मत रहिएगा कि आत्मा भोजन नहीं करती है। आत्मा संसार में भोजन करती है शरीर के माध्यम से। अगर आत्मा भोजन नहीं करती है तो आप बताइए कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर तो इसमें रहता ही रहता है, शरीर तो रहता ही रहता है। आत्मा निकल जाती है तो शरीरिया भोजन काहे नहीं करता है? आंख भी है, कान भी है, मुंह भी है, दांत भी है, जीभ भी है, गला भी है, पेट भी है, हाथ भी है, सब कुछ रहता है। आत्मा निकल जाने के बाद फिर भी ये भोजन क्यों नहीं करता? इस विषय को आप मुझे समझाइए। सज्जनों, भोजन इसलिए नहीं करता है शरीर आत्मा निकल जाने के बाद में, क्योंकि भोजन शरीर नहीं आत्मा करती है, और उससे जो आत्मा भोजन करती है उससे शरीर को भी मिलता है, मोटा तत्व स्थूल शरीर को मिलता है, उससे जो महीन तत्व होता है सूक्ष्म शरीर को मिलता है, उससे महीन तत्व कारण शरीर को मिलता है, उससे महीन तत्व महाकारण शरीर को मिलता है, उससे महीन तत्व कैवल्य शरीर को मिलता है, उससे महीन तत्व हंस शरीर को मिलता है, और जो सबसे महीन तत्व होता है वो आत्मा तक पहुंचता है। आत्मा भोजन करती है, इस विषय को आप जान लीजिए। शरीर, आत्मा ने अपने सुख को लेने के लिए संसार में शरीर को एक माध्यम बनाया है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, देखना, सुनना, स्पर्श करना, खाना, सुगंध लेना, ये आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है, ये शरीर के अंतर्गत आत्मा ले रही है। मगर इसमें दिक्कत क्या आ गई कि आत्मा जन्म मरण में जा रही है, दुख पा रही है, यहाँ का भोजन दुखदायी हो जा रहा है, बीमारी पैदा कर दे रहा है, दुखदाई कर दे रहा है, आत्मा को जन्म मरण में डाल रहा है, 84 में डाल रहा है यहाँ का, इसलिए दुखदाई है सब। परमात्मा के देश में चलिए, वहां का भोजन आनंदित है, अमर लोक देश का, वहां आनंद ही आनंद है, वहां दुख नहीं है, क्योंकि वहां 5 तत्व की बनी शरीर नहीं है, और यहाँ दुख का जो मूल कारण है वो शरीर है, 5 तत्व की बनी शरीर। सज्जनों, इस चीज को बहुत से संत महात्मा नहीं जान पा रहे हैं, तो बोल देते हैं कि आत्मा भोजन ही नहीं करती है, और बोल देते हैं कि आत्मा का भोजन साधन भजन भक्ति है। नहीं सज्जनों, आत्मा का भोजन साधन भजन भक्ति नहीं है। जो संत लोग इस बात को बोलते हैं वो अज्ञानी है, नहीं जानते हैं। आत्मा का भोजन भजन, जो आत्मा का जो साधना है, भजन आत्मा जो करती है, भक्ति करती है, इसका भोजन नहीं है। ये आत्मा को मुक्त करने का तरीका है, बंधन से मुक्त छुड़ाने का तरीका है, उपाय है परमात्मा के देश पहुंचने का साधना भजन। ये भोजन नहीं है आत्मा का। इस अज्ञानता में आप लोग कभी मत पड़िएगा। आत्मा भोजन करती है। अगर आत्मा भोजन नहीं करती तो शरीर से आत्मा निकल जाती, शरीर ये काहे नहीं भोजन करता है? अमर लोक देश में भी आत्मा भोजन करती, यहां भी करती है। यहां का भोजन दुखदाई है, वहां का भोजन दुखदाई नहीं है, वहां का आनंदमय भोजन है, अमृतमय भोजन है। सज्जनों, इस बात को आप मेरी विचार करिए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, हम वासी वह देश के जहां 12 मास बसंत, हम वासी वह देश के जहां 12 मास वसंत, निझर झरे महामी भीजते हैं सब संत। सज्जनों, सदगुरु साहब कह रहे हैं, परमात्मा कबीर साहब, कि हम उस देश के वासी हैं जहां 12 मास बसंत होता है, निझर झरे महामी भीजत हैं सब संत लोग, संत महात्मा आत्माएं वहां अमृत का आहार करती हैं। अमर लोक देश में वहां भी आत्मा भोजन करती है। शब्द सदगुरु कह रहे हैं ना, सूक्ष्म भोजन शब्द आहारी, सूक्ष्म भोजन शब्द आहार, अमृतमय आहार वहां करती है। वहां का भोजन दुखदाई नहीं है, यहाँ का भोजन तो दुख बना देता है, दुख पैदा कर देता है। अमर लोक देश का भोजन दुखदाई नहीं है। सज्जनों, इस अज्ञानता में मत रहिएगा कि आत्मा भोजन नहीं करती। आत्मा भोजन करती है, यहाँ भी करती है, अमर लोक देश में भी करती है। अंतर यह कि यहाँ का भोजन दुखदाई है, अमर लोक देश का भोजन सुखदाई है, आनंददायी है। अगर मेरी बात आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये मूल बात है, वास्तविक बात है। अगर आप ज्ञानी होंगे, विवेकी होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, विचारक होंगे, तो जरूर इस बात को समझेंगे। और अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि जो मैं अगले वीडियो बनाऊं, अगला सत्संग जो मैं बोलूं, आप सभी के पास जरूर पहुंचे। और सज्जनों, अगर मेरी बातों से कुछ दुख लगा हो, आपको बुरा लगा हो, या आपकी बातों को ठेस पहुंचा हो, आपकी आत्मा को ठेस पहुंचा हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। हमने आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोली, हम तो आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहते थे, असली बात, असली सिद्धांत आपको अवगत कराना चाहते थे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब